प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए क्षण में हमारे साथ आने के लिए तैयार हो गए। एक बार जोरदार अभिनंदन है ऐसे महापुरुष। पूरा विश्व उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव रखता है। ऐसे महापुरुष हमारे बीच में है। અને અહીંયા અડધા ગુજરાતીઓ છે, ગુજરાતના કેટલા ભાઈઓ બહેનો આવેલા છે જરા એકવાર હાથ ઊંચા કરીને હા જણાવો તો ખરા, મને હાથ ઊંચા કરો એકવાર જોરદાર અભિનંદન અમારા ગુજરાતના ભાઈઓનો। નામ ઘણા બધા આમ વિચારતા હોય કે બધા આ નોર્થ ઇન્ડિયાથી આવેલા છે આર્ય સમાજીઓ છે અને અહીંયા ગુજરાતીઓ પણ મહર્ષિ દયાનંદના અનુયાયીઓ છે, એના માટે પણ જોરદાર તાળીઓ વગાડો। तो भाई यहाँ गुजराती भी हैं और देखो हम तो भाई महर्षि दयानंद के चेले हैं, तो हमने 2-3 कारणों से गुजराती सीखी। एक तो भाई महर्षि दयानंद के शिष्य हैं, तो अपने जब हमारे गुरु ने खुद गुजराती होकर के संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा को सर्वोपरि रखा, तो हमने कहा हम अपने गुरु की भाषा तो सीख लेते हैं। तो आज पूरे भारतवर्ष को हिंदी ने यदि एकता के सूत्र में बांधा है, तो हिंदी के सबसे प्रथम उद्गाता उद्घोषक और उसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने वाला कोई प्रथम महापुरुष है तो महर्षि दयानंद। ऐसे महर्षि दयानंद, उनके अनेक उपकार हैं हम पर, उनके उपकारों के प्रति अपने कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैं श्रद्धेय भाई श्री जो हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म के बहुत बड़े गौरव हैं, शिखर पुरुष हैं, एक बहुत बड़े महापुरुष हैं, वो आए हैं। मैं उनसे चाहूंगा वो आज आप सबको अपने आशीषों से अभिषिक्त करें। श्रद्धेय भाई श्री। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जद्भद्रन्तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सबसे पहले आप सबको प्रणाम, मंच को प्रणाम, समक्ष उपस्थित आप सब लोगों को प्रणाम। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की 200वीं जयंती हम मना रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और विशेष करके ये बधाई देने का आनंद इसलिए है कि मैं गुजरात में उनकी प्रागट्य भूमि में आज खड़ा हूँ। यहाँ से त्रिवेदी ब्राह्मण परिवार से निकली एक ज्योत इस तरह से, और ज्योत हमेशा ऊपर की ओर उठती है, तो यहाँ से ऊपर गए और उत्तर भारत में जाकर के उस ज्योत का जो प्रकाश फैला है, तो केवल उत्तर भारत में नहीं, भारत के सर्वत्र सब दिशाओं में नहीं, विदेशों में भी वो पहुंचा। मेरी कथा के माध्यम से मुझे देश विदेश में लगातार यात्रा करने का अवसर मिलता है, और विदेशों में और खास करके ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में मैंने हर जगह आर्य समाज का भवन देखा है। तब इतने वर्ष पूर्व स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज का ये जो दर्शन है, हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म में जिस प्रकार हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, यदि ये प्राण न हो तो शरीर शव बन जाता है। उसी प्रकार सनातन वैदिक हिंदू धर्म की पहचान उसके 5 प्राणों से है, और वो 5 चीजें हैं। पहली यज्ञ, जो सबसे पहली चीज है वो यज्ञ है। पंच यज्ञ, यज्ञ। दूसरी बात संस्कार, 16 संस्कार। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उसके ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया। यज्ञ, 16 संस्कार, संस्कार विधि पूरा लिखा गया। और तीसरी बात 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषैहि अर्थ्यते इति। जीव मात्र जिसकी कामना करता है, ये 4 पुरुषार्थ प्रत्येक जीव को उसके लिए प्रयास करना चाहिए। चौथी बात 4 वर्ण की व्यवस्था, ये जातिगत नहीं, गुण कर्म विभागशः,
चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, जो भगवत गीता में भगवान ने कहा। ये बात अलग है कि वो गुण आनुवंशिक होते हैं, लेकिन गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्ण की व्यवस्था, जाति भेद नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उस भेद को मिटा दिया, उस पाखंड के ऊपर प्रहार किया। जाति भेद नहीं, वर्ण व्यवस्था। और 5वीं बात पुनर्जन्म। ये 5 बात जो जहां है, ये सनातन वैदिक हिंदू धर्म है। और ये 5 प्राण के साथ सनातन वैदिक हिंदू धर्म हो, फिर हम आर्य समाजी हो, हम अन्य संप्रदायों के हो, फिर हम निराकार की उपासना करने वाले हो या साकार की उपासना, वो सारी बातें गौण है। मुख्य बात ये 5 प्राण से अनुप्राणित जो है वो सनातन वैदिक हिंदू धर्म। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज कितना सुंदर, इनके नाम, कुछ स्वामी जी के महर्षि जी के नाम में दया भी है और आनंद भी है। आनंद अपने लिए और दया संपूर्ण जो अस्तित्व है उसके लिए, और दया तो धर्म का मूल है। महर्षि स्वामी दयानंद जी, जैसा कि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने बताया, कन्या नारी शक्ति, उसके एम्पावरमेंट के वैसे पुरोधा स्वामी जी रहे। आजकल हम बेटियों को पढ़ाने लगे। वेदों को केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं रखा, ब्राह्मणेतर ये वैदिक ज्ञान जो है उसका अधिकार सबका है। वेदोखिलो धर्म मूलम, जब तक ये चीज नहीं है तब तक तो कोई कैसे हमारे सनातन हिंदू धर्म से जुड़ सकता है। अतः ये वेद का ज्ञान सबको मिले, उसके लिए उन्होंने, और सबसे बड़ी बात जिसके लिए शायद स्वामी जी ज्यादा प्रसिद्ध है, वो है पाखंड पर प्रहार। पाखंड पर प्रहार। मैं हमेशा अपने प्रवचनों में भी कहता रहता हूं कि पाखंड धर्म की इमारत की वो दीमक है जिसको यदि दूर नहीं किया तो ये इमारत बहुत खोखली हो जाती है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उसके ऊपर प्रहार किया, और वो प्रहार करने के चलते बहुत ज्यादा सहना भी पड़ा, बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, और उसके लिए भी छाती चाहिए, उसके लिए भी वीरता चाहिए। कहते मरने के लिए इतना सा जहर एक बार काफी होता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए बहुत बार जहर पीना पड़ता है। और स्वामी महर्षि दयानंद जी ने वो शंकर की तरह न केवल वो जहर पिया, पचाया भी, लेकिन समग्र विश्व को सनातन वैदिक मार्ग को बताया और एक प्रकाश ऐसा दिया। मैं जब 200वां ये द्विशताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, तब संपूर्ण विश्व में फिर से कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, और आर्य ही बनना है। हम मनुष्य है तो आर्य नहीं बने तो दूसरे जीव जंतु की तरह होंगे। श्रेष्ठ तो बनना ही है, मनुर्भव नहीं मानुषात श्रेष्ठ कर्म किंचित। मनुष्यता से बढ़कर के दुनिया में और कुछ श्रेष्ठ नहीं है। और मैं वैसे तो स्वामी जी जब हमारे गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी के साथ बैठा था, चर्चा हो रही थी, और 200वां ये वर्ष है, और आचार्य जी मुझे किस तरह से पूरा कार्यक्रम होना है उसका थोड़ा रूपरेखा भी दे रहे थे। तब मुझे पता नहीं था कि मुझे आज ही के दिन स्वामी जी खींच कर पकड़ कर यहाँ ले आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं स्वामी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह से पकड़ा। बल्कि मैंने उनको ये भी कहा कि मैं कल वापसी में क्या इस तरह से टंकारा जाकर के स्वामी जी की पावन स्मृति को प्रणाम में बोले, नहीं मेरे साथ चलो। तो जाना था कहीं उधर और स्वामी जी के साथ यहाँ आ गए। लेकिन मैं स्वामी जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। और इस वक्त देखो थोड़ी हमारी चर्चा हो रही थी, और मैं आपको बताऊं, आर्य समाज के कोई शंकराचार्य है तो ये है। स्वामी रामदेव जी महाराज जी से, हमारे आचार्य बालकृष्ण जी से, उन्होंने जो एक पहचान बनाई है योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में, और इसके चलते आर्य समाज की जो गतिविधि है, जो प्रवृत्तियां हैं,
उसको भी बहुत प्रश्रय मिलेगा। यह संपूर्ण विश्व में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचार और फैले। मैं पुराणी हूं, मैं भागवतकार हूं, ठीक है, लेकिन आमने सामने नहीं है, साथ साथ बैठे हैं। एक लाइन में बैठा हूं और तुम्हारे सामने आप लोगों के समक्ष इसलिए सम्मुखो अर्थलाभ आया। तो एक पंक्ति में बैठकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये अलग बात है, ये कोई शास्त्रार्थ की जगह नहीं है और शास्त्रार्थ की आवश्यकता, विवाद नहीं, हमारे यहां संवाद होता है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहये विभेति अल्पश्रुताद् वेदो मामयम प्रहरिष्यति। तो उस हिसाब से हिस्टोरिकल वे में और थोड़ा कहानियों के रूप में और थोड़ा रसीला बना करके वेदों का ही अर्थ जन साधारण को सुलभ बनाया, लेकिन उसके चलते उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि पाखंड भी बढ़ा। या तो गलत उन कथाओं का जो रहस्य है वो नहीं समझने के कारण दूसरे क्रियाकांड में समाज फंस गया। और धन्यवाद करना चाहिए, बार बार प्रणाम करना चाहिए स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी का कि उस नुकसान से, वो वाली जो साइड इफेक्ट थी, उससे समाज को, सनातन वैदिक धर्म को उन्होंने बाहर निकाला। और योगेश्वर कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी उतनी ही महिमा का गायन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया। कुछ योग महर्षि जी ने कहा उस तरह से, उस दिशा में थोड़ा कुछ काम करने का मुझे भी अवसर मिल रहा है। तो आदिवासी बच्चियां हों, चाहे हमारे इस विस्तार की बच्चियां हों, आदिवासी बच्चे हों, एजुकेशन के क्षेत्र में जितना काम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब ऐसा कुछ भी होता है, हमारे यहाँ, मैं स्वामी जी आर्य कन्या गुरुकुल का भी स्मरण कर लूँ, हमारे पोरबंदर में हमारे नानजी कारिदास मेहता जी आर्य समाजी और आर्य कन्या गुरुकुल है, और वहाँ पढ़ने वाली हमारी बेटियां वेद पढ़ती हैं, जनेऊ धारण करती हैं। समय समय पर हर कार्यक्रम में मैं वहाँ जाता हूँ, हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो वो सब बच्चियां आ जाती हैं। तो इस तरह से गार्गी मैत्रेयी को याद करते हुए हमारी बेटियां भी तेजस्वी बने। सनातन वैदिक परंपरा जो हमारी है वो वेदों के ज्ञान से, और आर्य समाज ने क्या क्या अद्भुत विद्वान दिए हैं, छवो दर्शनों के और वेद के ऐसे ऐसे विद्वान दिए हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि एकदम ऑथेंटिकली सीखना हो तो आर्य समाज ही किसी आचार्य से सीखो, इतना बढ़िया से। और मैंने सुना है, तो आज आर्य समाज के ऊपर जब 200 वर्ष हम मना रहे हैं, तो ये समय केवल उत्सव का नहीं, परिकर बांधी उठे कमर कसने का है। और इस प्रवृत्ति को और ज्यादा, जैसे इसमें आहुति पड़ती है, और जैसे आहुति पड़ेगी तो अग्नि और प्रदीप्त हो करके और आलोकित करती है। तो मैं प्रणाम करता हूँ महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की पावन स्मृति को। उनके जैसे एक विभूति के द्वारा वैदिक धर्म का इतना, मैं कहूँगा कि पुनरुद्धार हुआ। प्रणाम करता हूँ। और मंच पर पुनः एक बार पूज्य स्वामी जी, हमारे पूज्य चिदानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य आचार्य जी, मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव, समक्ष उपस्थित आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। फिर से एक बार बधाई देता हूँ। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की आर्य समाज, आर्य समाज, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार भूमिका पूज्य महर्षि का। એની અહેતુકી કૃપા આપણા ઉપર થઈ અને એવા મહાપુરુષ આપણે આંગણે આવ્યા અને આટલો આશીર્વાદ આપ્યો તે બદલ ફરીથી ધન્યવાદ, અભિનંદન પૂજ્ય ભાષણ વિરાજવા। અને અત્યારે હું નિવેદન કરું છું, ગુજરાતી બોલું તો ભગવતી को बताई नहीं। ये भगवती 25 वर्ष पहले भारत में आ गई। ये डॉक्टरेट है, बहुत पढ़ी लिखी है, और जहाँ एक तो अपने यहाँ बॉलीवुड है, एक हॉलीवुड, पूरी दुनिया के जहाँ सुपरस्टार्स रहते हैं, बहुत ऊंचे घर कुल खानदान में पैदा हुई। इसको एक अक्षर हिंदी का नहीं आता था,
अब ये हिंदी भी फर्राटेदार बोलती है। और आज इन्होंने पुणे में एक बात कही, मेरे अंतरात्मा को बहुत आनंद हुआ। इन्होंने कहा, यद्यपि मेरे खून में भारत नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा में भारत बसता है। ये महर्षि दयानंद के पुण्य का प्रताप है। लोग कहते थे स्त्री शूद्रो ना धियताम, पता नहीं किसने को, महर्षि दयानंद था ना कि हर संस्कृत की बात को संस्कृति मत मानना, कोई संस्कृत के वाक्य को। तो ऐसे जो महर्षि दयानंद जैसे चाहते थे, स्त्री ब्रह्मा बभूविथा, जो वेदों का सत्य है, उनको इन्होंने चरितार्थ किया। और इस सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म को आत्मसात करके बहुत गौरवान्वित महसूस करती है। मैं चाहूंगा वो भी 2 शब्द महर्षि दयानंद के प्रति कृतज्ञता के कहें। ये भगवती जी आई हैं अमेरिका से और अब वेद धर्म में, इस ऋषि धर्म में दीक्षित हो गई हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन भगवती जी का भी 2 शब्द 2 मिनट के लिए। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, परम पूज्य संत श्री रमेश भाई ओझा जी, परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, आप सारे मंच पे बैठते हुए उपस्थित आर्यजन, मैं और आप सभी लोग, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। आज ये सचमुच मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ हूँ। पुणे से मेरी ऋषिकेश वापस जाने की फ्लाइट लेट थी, मैं वेट कर रही थी एयरपोर्ट में। स्वामी रामदेव जी महाराज ने मुझे कहा कि हमारे साथ चलो। उसी समय 30 सेकंड के अंदर उनकी आदेश और फिर उनकी कृपा से आज अभी मैं आपके साथ हूँ। समय की मर्यादा की वजह से और आपने अभी इतने सारे जीवन का सार अभी सुना है, मैं बस एक छोटी सी पॉइंट उसमें जोड़ दूँ। अपने कल्चर, क्योंकि जब हम एक ऐसा महापुरुष महर्षि का जीवन और जन्म सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसे केवल नहीं है कि ही लिव्ड बहुत बढ़िया, अब हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि जो उन्होंने हमको सिखाया, जो टीचिंग्स, जो ट्रूथ्स, जो टेनेट्स उन्होंने हमको सिखाया, अगर हम सचमुच उनकी जीवन को सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमको उनकी टीचिंग्स अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और उन्होंने हमको